नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अस्त्र। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन। यह टेस्ट नंबर 1 है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम टोटल 10 टेस्टों का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। ये टेस्ट नंबर पहला है। दोस्तों ये पेपर एक्सपर्ट डिटेल एनालिसिस के बाद तैयार किया गया है ताकि आपको एग्जाम के एग्जैक्ट पैटर्न का पता चल सके। मैं हर क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर और उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बैंक जिम्मेदार है? सही आंसर ऑप्शन बी आरबीआई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है। यह मुख्य रूप से रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR जैसे उपकरणों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे कीमतों में स्थिरता बनी रहे। दोस्तों बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि शेष सभी ग्रहों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी इसका द्रव्यमान उनसे दोगुने से अधिक होगा। यह एक गैस दानव गैस जेंट है जिसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी पीपल। बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। पीपल के वृक्ष का न केवल धार्मिक महत्व है दोस्तों, बौद्ध धर्म में इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह रात में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? सही आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। दोस्तों इससे पहले 2023 में भारत को और 2024 में इसका मेजबानी ब्राजील ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी ओ। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए या बी कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि रक्त किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है क्योंकि प्राप्तकर्ता की एंटीबॉडीज इसे बाहरी पदार्थ के रूप में पहचान कर प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर मुंडको उपनिषद ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य ही विजय होती है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारतीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और यह ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता पर जोर देता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को पूरी तरह से निषिद्ध करता है। यह मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे एटीपी के रूप में संग्रहित करता है। एटीपी कोशिका की सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक
ऊर्जा मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। उन्होंने कांग्रेस को अति सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका मजाक उड़ाया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? सही आंसर इसरो द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे इसरो द्वारा PSLV C-57 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट में स्थापित है। सही आंसर है ऑप्शन बी इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन ए केवल लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, बल्कि केवल 14 दिनों तक देरी कर सकती है। इस पर वह कुछ भी नहीं कर सकता। धन विधेयक पर कौन? राज्यसभा। सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव, जो गोरखपुर में स्थित है, हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी डेसिबल। दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने की इकाई है। डेसिबल एक लॉगरिदमिक इकाई है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि की तीव्रता में थोड़ी सी भी वृद्धि डेसिबल पैमाने पर एक बड़ी वृद्धि दर्शाता है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन बगान मालिकों के द्वारा जबरन तिनकठिया प्रणाली ये था कि भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाना पड़ता था। इसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था और यह आंदोलन सफल भी हुआ था और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलमंडरू किन 2 देशों को अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। पाक जलमंडरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जलमार्ग है। यह बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। पाक जलमंडरू किन देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। यह परियोजना भारत में चीतों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए शुरू की गई। दोस्तों, क्योंकि 1952 में ही भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी कुनो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। दोस्तों, 1336 ईस्वी में हरिहर और
बुका नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। इस साम्राज्य ने लगभग 3 शताब्दियों तक दक्षिण भारत पर शासन किया और कला, साहित्य तथा स्थापत्य कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा देश में पंचायती राज की शुरुआत की गई। इस संशोधन ने संविधान में भाग 9 जोड़ा और 11वीं अनुसूची शामिल की। इसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगडोर है जो बलूचिस्तान में है। उत्तरी स्थल मांडा जो जम्मू कश्मीर और दक्षिणी स्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा गया था जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर है। रोवर का नाम प्रज्ञान था। दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था जिसमें भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां भारी वर्षा होती है जिसमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है। निक्षालन मतलब लीचिंग। इस मिट्टी में आयरन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से काजू और चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017। दोस्तों भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। दोस्तों जीएसटी जो है कई अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एकल कर इसे बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017, 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। मुगल बादशाह नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता था, के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। जहांगीर स्वयं एक महान पारखी और उसके दरबार में उस्ताद मसूर जैसे कई उत्कृष्ट चित्रकार भी रहते थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। दोस्तों दूरदृष्टि में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि आंख की पुतली छोटी या लेंस की फोकस दूरी बहुत लंबी होने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस करती है जिससे पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे ठीक करने के लिए प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गंडक। सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है।
यह बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित होता है। हालांकि इसे मुख्यतः गंडक नदी से जोड़कर देखा जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। दोस्तों यहाँ पर लोग सोन नदी लगाएंगे, ये गलत आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई। यह कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और यह देश में किसी बड़ी नदी के नीचे बनी पहली परिवहन सुरंग है। सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने इस नारे का उपयोग स्वशासन आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। यह अपनी मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 12। दोस्तों मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अब 12 अनुसूचियां हो गई है। 1951 में पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। टोटल अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। जब लोहा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है तो आयरन जो है ऑक्साइड बनता है, जिसे आमतौर पर जंग लगना कहते हैं। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों ये डेट याद रखेंगे 23 जून 1757। कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ दिया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न को बदलकर किस नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को अपनाया गया? सही आंसर है 5+3+3+4 ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के पुराने पैटर्न 10+2 शैक्षणिक ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 के नए ढांचे को अपनाया गया। दोस्तों बात करें ये नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उपज वाली किस्मों के बीजों के उर्वरक सिंचाई के उपयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा इसका सार्वजनिक सफल प्रभाव गेहूं और उसके बाद चावल में देखा गया। सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं। मगध के किस प्रशासनिक शासक ने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन। उदयन जो हर्यक वंश के थे, राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है स्थानांतरित किया था। पाटलिपुत्र रणनीतिक रूप से गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था, जिससे उसे सैन्य और वाणिज्यिक दोनों तरह से फायदा मिला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सरकारी उपाधियों, नौकरियां, स्कूल, कॉलेजों और विधायी परिषदों का बहिष्कार करना था। यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का पहला विशाल जन आंदोलन था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत, लिवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग लिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। टोटल 11 है मौलिक कर्तव्य की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली तब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और वह लेबर पार्टी से संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य संयुक्त अभ्यास किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह दामोदर नदी पर स्थित है। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर किया गया था। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर जिला बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कैमूर का पहले नाम था भभुआ, अब हो गया है कैमूर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारा, मरकरी। पारा जो है एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार। दोस्तों केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। बात करें अवशिष्ट शक्तियां क्या है, इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जो ना ही संघ सूची, ना ही राज्य सूची और ना ही समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। ऐसे विषय को अवशिष्ट शक्तियां में शामिल करते हैं और यह केंद्र सरकार के पास है। दोस्तों ये बात करें ये अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी राजगृह या गिरिव्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, जो पहाड़ियों से घिरे होने के कारण सुरक्षित थी। इसे बाद में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कोझिकोड। केरल के कोझिकोड शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्यों का शहर। और दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में भी नामित किया गया है। ये पदनाम यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN के तहत दिए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर सेक्टर में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि।
इसमें कोर सेक्टर में शामिल होते हैं कोयला, सीमेंट और कच्चा तेल। इसमें शामिल नहीं है कृषि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल 8 कोर सेक्टर है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40% का योगदान करते हैं। ये 8 क्षेत्र है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। कृषि इन सेक्टरों में शामिल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे पतली और सबसे ठोस परत को क्रस्ट या भूपर पट्टी कहा जाता है। यह मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। इसे सियाल कहते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे, सियाल कहते हैं पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए अल बरूनी। किताबुल हिंद की रचना जो है फारसी विद्वान अल बरूनी ने 11वीं सदी में की थी। यह पुस्तक उस समय के भारत के समाज, धर्म, विज्ञान और रीति रिवाजों का विस्तृत और तथ्यात्मक विवरण प्रदान करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र, जिसे रंध्र कहते हैं, के माध्यम से प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण करता है। यह प्रक्रिया संविधान की कठोरता और लचीलेपन का भी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर की गई है। इस रिजर्व का उद्देश्य है रात के आकाश के प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करना और प्रकाश प्रदूषण को कम करना, ताकि खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, लेकिन इल्तुतमिश को ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित इल्तुतमिश ने ही किया था। सल्तनत को स्थिरता प्रदान की और 40 गुलामों के समूह और एकता प्रणाली जैसे प्रशासनिक सुधार किया था इल्तुतमिश ने। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। यह 1912 में बंगाल से बिहार के अलग होने के बाद बिहार में न्यायिक प्रशासन का केंद्र बना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1916। खेतरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबा। दोस्तों राजस्थान का खेतरी झुंझुनू जिले में स्थित है और यह भारत में तांबे के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे पुरानी तांबों की खानों में से एक है और इसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा संचालित की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग रतौंधी होता है। विटामिन ए रोडोप्सिन नामक पिगमेंट के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी में देखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
रतौंधी का मतलब होता है कम रोशनी या रात में देखने में कठिनाई होती है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी। अष्टप्रधान मराठा शासक शिवाजी के प्रशासन की एक सलाहकार परिषद थी। इसमें 8 मंत्री शामिल थे, जिसमें सबसे प्रमुख पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे, यह एक सलाहकार निकाय था और शिवाजी इस परिषद से बंधे हुए नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में पीएम विकास योजना किस वर्ग के लिए घोषित की गई है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार यानी विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा योजना के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया है। यह उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, जो विश्वकर्मा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। दोस्तों 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के बाद यह यात्रा समाप्त हुई थी और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, दांडी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके लक्षण में मसूरों में खून आना और घावों को धीरे धीरे भरना शामिल है। यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा और हरी सब्जियों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। यह सूचियां हैं संघ सूची, जो केवल केंद्र उस पर कानून बनाते हैं, राज्य सूची, इस पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची है जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, यानी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और दोस्तों बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यह शक्तिशाली गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है, जहां इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 राज्य से भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है। इसका अर्थ है सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना गुजरात के सूरत में कवास टाउनशिप में एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई। यह परियोजना मौजूदा पाइपलाइन में हरित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैसों के साथ मिलाने का प्रयास करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक व्यापक रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन शुष्क मौसम की शुरुआत में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये सैगोन, साल, शीशम जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ प्रदान करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, हरिसेन गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त की विजयों और गुणों का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा उसी मात्रा में बढ़ती है। इस प्रकार ऊर्जा केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर रहती है, यानी कि संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग जो है सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और केंद्र तथा राज्य सरकार के खातों की लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटिंग करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में आए भीषण भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त चलाया था? तो दोस्तों, फरवरी 2023 में सीरिया और तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था। इसके बाद भारत ने एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाया था। इसका नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। इसके तहत चिकित्सा आपूर्ति, राहत सामग्री और राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF की टीमों को भेजा गया था। तुर्की में कौन सा चलाया गया था? तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की और सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और योगेंद्र शुक्ल जैसे नेताओं द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य समाजवाद के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और कांग्रेस के भीतर रहते हुए किसान और मजदूर वर्गों के हितों की रक्षा करना था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। दोस्तों, गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे स्कंदगुप्त। इन्होंने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में मध्य एशिया से आने वाले बर्बर आक्रमणकारियों हुनों का सफलतापूर्वक सामना किया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया।
दोस्तों बात करें स्कंदगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 455 से 467 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है जो तंत्रिका तंत्र और हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। यह रोग पॉलिश किए हुए चावल के अत्यधिक सेवन वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 161। 180 देशों में भारत की स्थान 161 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तेल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में खनिज तेल का उत्पादन नहीं होता है। बिहार में वर्तमान में खनिज तेल का कोई व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। हालांकि गंगा बेसिन में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने की संभावनाएं हैं और इस दिशा में खोज जारी है। जब भी मिल जाएगा हम आपको जरूर शेयर करेंगे। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी। उनके सुधारों में डाक और तार प्रणाली की शुरुआत और व्यापक सिद्धांत भी शामिल है। दोस्तों बात करें डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 जोड़े। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जोड़े और टोटल होते हैं 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 550। दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 1919 के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए लोकसभा में अब अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है। 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किया है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर केंद्रित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 243। बिहार विधानमंडल में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। इसके अलावे बिहार में एक द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद की 75 सीटें हैं। दोस्तों बात करें बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 40 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट 16 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत थी? सही आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों गांधी जी का दांडी मार्च 5 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था।
ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने के लिए। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है जहां इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और इस तापमान से नीचे या ऊपर इसका घनत्व घटता है। यह व्यवहार जलीय जीवों को ठंड के मौसम में पानी के नीचे जीवित रहने में मदद करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है और इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 2025 में किस नाम से अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेना द्वारा किया गया एक प्रमुख एकीकृत संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना के बीच तालमेल और युद्ध तैयारियों का मूल्यांकन करना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला था। उस समय बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने बिहार के उत्तरी बिहार में दरभंगा क्षेत्र में किसानों को संगठित करने और उनका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों को जमींदारों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। यह साक्ष्य दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लोग कृषि कार्य से परिचित और 2 फसल को साथ में उगाते थे। दोस्तों बात करें ये कालीबंगा कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, मजरुल हक। दोस्तों सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने पटना में 1921 में की थी। उन्होंने इसका उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र के रूप में किया और इसके परिसर में बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मजरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की शुरुआत सामान्यतः किस तट पर होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल तट यानी कि मालाबार तट पर होता है। यह मानसून सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में आता है। इस घटना को मानसून का फटना भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप। दोस्तों भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं केवल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। यह यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए कदम उठाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 1। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें राज्यों का नाम, क्षेत्र और नए राज्यों के निर्माण के प्रावधान शामिल है। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 1। भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है और भाग 3 जो है इसमें अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों, भाग 5 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एमीटर। एमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसे हमेशा परिपथ में श्रृंखला या सीरीज में जोड़ा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। दोस्तों, विटामिनों को उनके घुलनशीलता के आधार पर 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है। एक जो वसा में घुलनशील है और दूसरा जो जल में घुलनशील है। दोस्तों, वसा में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के, ये है वसा में घुलनशील। और जल में जो घुलनशील विटामिन है उसे कहते हैं बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी के अंतर्गत आते हैं, जैसे B1, B2, B3 जितने भी आते हैं सभी होते हैं उसमें जल में घुलनशील। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी विटामिन सी। तो दोस्तों, इस टेस्ट का यह क्वेश्चन लास्ट था। आप लोगों को यह क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों, बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं टेस्ट 2। आप लोग बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।